हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक की जितने भी बुकें थी वो सभी अब चेंज हो चुके हैं, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो इस वीडियो में जो हम लोग कक्षा 8 की नई गणित जो कि NCERT पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 9 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 8 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है दी गई आकृति में, ये जो आकृति दी गई है इस आकृति में RISK, अब देखिए ये RISK और दूसरा क्या है CLUE, दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज दिया है। अब देखिए इसमें RISK पहला समांतर चतुर्भुज क्या है RISK और दूसरा समांतर चतुर्भुज है CLUE। तो देखिए पहला समांतर चतुर्भुज ये है R, इसके बाद ये हो गया I, ये S और ये हो गया K। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और दूसरा समांतर चतुर्भुज दिया है। देखिए यहाँ पे CLU और ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक E। इस तरह से ये हमारा दो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए ये जो x कोण दिया हुआ है इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर समझिए, ये देखिए तो यहाँ से लेके ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेके इसमें देखे तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज में हमें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जिसमें हमें एक भी कोण नहीं पता है, यहाँ पर ये x दिया हुआ है, इसे हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर कोण S और कोण E को अगर निकाल लेते हैं, इसमें दो कोण अगर पता चल जाता है तो तीसरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो हमें पता है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये संपूरक होता है। आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है, यानी कि इनका कोण जो है, इन दोनों कोण को हम जोड़ते हैं, कोण K और कोण S को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण K प्लस कोण S। यहाँ पर समझिए इन दोनों कोण का योग, कोण K और ये हो गया कोण S, इन दोनों कोण का जब हम योग करते हैं जोड़ते हैं तो बराबर में कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये जो आसन कोण है इनका ये आसन कोण हो गया। आसन कोण हम बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं क्या होता है आसन कोण। तो इसका योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आसन कोण संपूरक, या फिर बोल सकते हैं 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख दीजिए इसको आसन, इसको अगर लिख देते हैं तो समझने में आसानी होगा। आसन कोण संपूरक होते हैं, कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कोण के हमें दिया हुआ है, कोण के कितना दिया है 120 डिग्री और कोण S हमें ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए, हम लिख देंगे यहाँ पे कोण के दिया है 120 डिग्री प्लस कोण S बराबर कितना है 180 डिग्री दिया हुआ है। कोण के स्थान पर हम 120 डिग्री लिए, यहाँ पर दिया हुआ है कोण के, तो कोण S हमें नहीं पता है, इनका मान हमें निकालेंगे। कोण S, तो कोण S और यहाँ पर बराबर में दिया 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया बराबर में 180 डिग्री। इसके बाद आगे क्या करना है, इसमें इनको हल कीजिए। हमें कोण S निकालना है, तो कोण S लिखिए। कोण S बराबर ये जो कोण S दिया है इनको लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ये जो 120 डिग्री है इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें कोण S निकालना है। तो इनको बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पर देखिए इसके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में, तो बराबर कौन साइड ले जाएंगे तो ये चिन्ह इसका बदल जाता है। बराबर कौन साइड क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस में चले जाएंगे। इसको हम माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ये 180 डिग्री है, तो पहले लिख दीजिए इनको 180 डिग्री और इसको हम क्या करेंगे माइनस में, ये प्लस में है, बराबर कौन साइड ले गए तो ये माइनस में हो गया 120 डिग्री। यहाँ पर निकल गया कोण S बराबर में 180 में से हम 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री। यहाँ पर ये हमारा कोण S निकल चुका है। ये जो कोण S दिया हुआ है ये निकला है 60 डिग्री। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, कोण E निकालना है, ये कोण E। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में देखिए इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इनका सम्मुख कोण, कोण L का सम्मुख कोण हो गया कोण E। तो सम्मुख कोण यहाँ पर देखिए, ये अगर कोण L दिया है 70 डिग्री तो ये भी हो जाएंगे कोण जो ये E दिया हुआ है ये हो जाएंगे 70 डिग्री। यहाँ पर लिख देता है इसे में, ये हमारा 70 डिग्री कोण E, ये कोण E दिया हुआ ये दिया है 70 डिग्री और कोण S भी हमारा निकल चुका है 60 डिग्री।
तो अब जो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, तब जाकर के ये जो x निकला है इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर हमने यहाँ से क्लियर किया है तो हमें पता चल चुका है मान इसका। कोण ई का मान कितना है 70 डिग्री, ये सम्मुख कोण है इसका कोण ई, तो ये 70 डिग्री निकला है। और कोण एस, ये जो कोण एस है यहाँ पर देखिए कोण एस निकल चुका है 60 डिग्री। तो हमें कोण एक्स निकालना है। तो कोण एक्स को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसमें हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका मान लेते हैं, ये जो कोण दिया इसको हम ओ मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज ओ एस ई में, त्रिभुज ओ एस ई में यहाँ पर ये जो दिया हुआ है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ओ एस ई में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तीनों का योग करेंगे। तो पहला कोण एक्स, दूसरा कोण एस और तीसरा कोण ई, इस तरह से मानेंगे। तो कोण ओ कितना दिया है एक्स, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो कोण ओ के जगह पर पहले एक बार लिख देते इसको, तो इनको लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे कोण ओ प्लस कोण एस प्लस कोण ई, तीनों कोण दिया हुआ है, बराबर में कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये जो हम ज्ञात कर रहे हैं इसको हम जो है त्रिभुज के कोण योग के गुणधर्म से ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, उतना नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कोण योग गुणधर्म से। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से लिख देंगे, या तो फिर लिख देंगे डायरेक्ट कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, धर्म से। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। चलिए इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए, अब इनको हम समझते हैं। यहाँ पर कोण ओ समझते जाइए, कोण ओ ये हमें x दिया हुआ है x, तो हमें कोण ओ के जगह पर क्या रखना है x रखना है। यहाँ पर x प्लस का कोण s क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझिए ये जो कोण s है ये हमारा निकल चुका है। यहाँ पे कोण s कितना निकला है 60 डिग्री, तो कोण s के जगह पर कितना रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर रख दीजिए 60 डिग्री प्लस में कोण ई। अब देखिए यहाँ पर कोण ई, ये जो कोण ई दिया हुआ है ये इसका सम्मुख कोण है। यहाँ पर कोण एल का सम्मुख कोण हो गया कोण ई, तो ये अगर एल दिया है 70 डिग्री तो सम्मुख कोण क्या होता है समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, ये भी हो जाएंगे 70 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री, बराबर में कितना होगा 180 डिग्री दिया है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कोण योग के गुणधर्म से। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ये दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर x प्लस का 60 में हम 70 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7 6 13 130 डिग्री, 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर समझिए x का मान हमें ज्ञात करना है, x कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर क्या करेंगे, ये जो 180 डिग्री है इनको लिखेंगे बराबर कौन साइड वाले को। और इनको देखिए ये जो दिया हुआ था x के साथ में ये प्लस में दिया है, इनके आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये बराबर को उन साइड ले जा रहे हैं, ये जो संख्या वाले हैं, क्योंकि हमें x निकालना है तो इनको हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे। तो प्लस में है तो बराबर को उन साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस वाले माइनस में चले जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे 130 डिग्री। यहाँ पर x का मान कितना निकला, यहाँ पर देखिए शून्य में से हम शून्य को घटाए तो 0, 8 में से हम 3 को घटाए तो 5, और 1 में से 1 को घटाए तो डायरेक्ट 0 होगा, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x का मान कह रहा था हमें निकालने के लिए, तो यहाँ पर x का मान निकल चुका है 50 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान हम ये जो x दिया हुआ है इसका मान कितना निकला है, यहाँ पर समझिए ये हमारा 50 डिग्री निकला है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 को समझिए। कह रहा है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। आगे कह रहा है इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। प्रश्नों को समझिए, इसमें आकृति दिया 3.26 ये दिया है आकृति। तो देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। ये जो आकृति दिया है ये कैसे ये एक समलंब चतुर्भुज होगा वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज कब होता है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वो हमारा समलंब चतुर्भुज हो। तो कह रहा है इसकी भुजाएं भी ज्ञात करना है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है वो आप लोगों को बताना है। इसमें तो कौन सी दो भुजाएं समांतर होगा, तो इसमें देखिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा समांतर भुजाएं हैं, ये हमारा दो समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाएं में इस तरह से हम एक तिर्यक रेखा लेते हैं। तो तिर्यक रेखा जब लेते हैं तो इसमें देखिए ये जो अंतः कोण है यानी कि अंदर का कोण है, अभियांतर में जो कोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक ही ओर में ये दोनों अंतः कोण बनता है, इसका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर कोण ये ए दिया है और ये कोण बी दिया है, इन दोनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। जब दोनों का कोण 180 डिग्री हो जाता है जोड़ने पर, तो हम कहेंगे ये जो दिया हुआ ये दोनों भुजाएं समांतर है।
ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए, ये कोण L और यहाँ पर देखिए कोण M, इन दोनों कोण को हम अगर आपस में जोड़ लेते हैं और बराबर में 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे ये जो बना है कोण, ये आसन कोण है ये दोनों। तो यहाँ पर इनके आसन कोण के यहाँ पर देखिए ये जो दो भुजाएं हो जाएंगे, ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हो जाएंगे। समझिए, इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण L और कोण M। कोण L कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए कोण L प्लस कोण M बराबर, यहाँ पर देखिए कोण L दिया हुआ है 80 डिग्री और कोण M दिया है 100 डिग्री, तो इनको लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 80 डिग्री प्लस का 100 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 80 में 100 जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। तो इस तरह से आ गया है, तो हम कह सकते हैं इसमें, चूँकि हमें पता है यहाँ पर जो है KL है, यहाँ पर KL ये जो दिया हुआ है भुजा KL, ये समांतर भुजा है किसके, NM के, यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम KL समांतर है भुजाएं NM के, तो लिख सकते हैं अतः KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए, समलंब चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दीजिए समलंब है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 10 को समझ गए। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 को समझिए। इसमें कह रहा आकृति 3.27, ये जो आकृति दिया है 3.27 है, इसमें कह रहा कोण C ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये जो M दिया है, इसको हम कोण को सूचित करने के लिए हम इस तरह से M लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कोण C, ये जो कोण C है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है यदि AB समानांतर है DC, AB ये देखिए AB जो भुजा दिया है ये DC के समानांतर है, तो हमें कोण C क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम जान चुके हैं, ये हम प्रश्न संख्या 10 में भी देखे हैं। यहाँ पर जब दो समांतर भुजाएं दिया होती है तो इनका जो ये तिर्यक रेखा होती है, इनका अंतः कोण, इसका एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 120 को घटा देंगे तो हमें कोण C प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कोण C हमें ज्ञात करना है, तो कोण C प्लस का कोण B। यहाँ पर ये जो आसन कोण दिया है इनको हम क्या कहेंगे, आसन कोण, कोण B का ये आसन कोण दिया कोण C, और आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C प्लस का कोण B, कोण B लिख दीजिए। यहाँ पे कोण B बराबर कितना है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं क्यों होता है 180 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, कोण संपूरक होते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। इस तरह से हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण C हमें ज्ञात करना है, तो कोण C नहीं दिया तो लिख देंगे ऐसे ही, और कोण B दिया हुआ है, कोण B दिया 120 डिग्री, तो कोण B के स्थान पर लिख देना 120 डिग्री बराबर में होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। यहाँ पर हमें कोण C ज्ञात करना है, तो हम 120 को क्या करते हैं, बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। 180 डिग्री है तो इनको लिख दीजिए पहले बराबर के उन साइड, और इनको जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस में है, बराबर के उन साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएंगे 120 डिग्री। कोण C बराबर निकल गया कितना, 180 में से 120 को घटाए, शून्य में से शून्य को घटाए तो शून्य, और 18 में से 12 को घटाए तो 12 6 18 हो गया, और डिग्री है में तो डिग्री लगा दीजिए इस तरह से। तो कोण C, ये जो कोण C है यही निकालने के लिए कह रहा था, तो कोण C निकल गया 60 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 11 को भी। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है, ये प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 12 जो कि लास्ट है। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है आकृति 3.28, ये जो आकृति दिया 3.28, इसमें कह रहा है कोण P तथा कोण S। कोण P कौन सा है, ये हमारा कोण P है, ये है कोण P और ये हमारा कोण S। ये दोनों कोण, ये कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए, इन दोनों कोण हमें ज्ञात करना। कह रहा यदि SP समानांतर, इसका मतलब होता है समानांतर, तो SP समानांतर दिया हुआ है RQ। SP देखिए इसमें कौन सा, ये हमारा S और यहाँ से लेके होंगे यहाँ तक P, तो SP भुजा जो है समानांतर किसके है, RQ के है, इनके समानांतर ये भुजा है, इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि आप कोण, देखिए इसको हम M नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डायरेक्ट कहेंगे कोण R। इसमें ये जो है कोण को सूचित करने के लिए इस तरह से M लिख दिया है। देखिए कोण R ज्ञात करते हैं, ये जो कोण R है इसको कह रहे ज्ञात करते हैं। तो देखिए जब इस तरह से दिया हो तो समझ जाइए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जब भी इस तरह से दिया हो तो समझ जाइए ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण है, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे 90 डिग्री। जब इस तरह से दिया हो कोण तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, लिख देंगे 90 डिग्री। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो यहाँ पर हम कोण P का जो मान ज्ञात करेंगे वो एक से अधिक विधि से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं,
वो भी आपको बताना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, कोण P और कोण S का हम मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, ये जो दिया हुआ है समलम चतुर्भुज में पता है हमारा, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर ये हो गया और इस तरह से यह दिया हुआ है, और इसमें यह हमारा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा में क्या होता है, इसका ये जो कोण दिया अंतः कोण, इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, और ये जो कोण होता है ये हमारा आसन कोण इस तरह से होता है, इनको हम कहते हैं आसन कोण। इसी तरह से दिया यहाँ पर देखिए SP के स्थान पर ये हमारा भुजा हो गया, और इसी तरह से ये समांतर है इसके भुजा के RQ, ये हमारा RQ भुजा मान लीजिए ये दिया है, और ये हमारा तिर्यक रेखा इस तरह से, ये हमारा जो तिर्यक रेखा है इसको, और ये अंतः कोण हो गया, ये हमारा इसका अंतः कोण, और अंतः कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पर ये जो कोण, ये जो दिया हुआ है भुजा, इसमें इसका कोण जो है, ये जो आसन कोण है, ये आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं इनका योग। हम यहाँ पर लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे हमें जानते हैं आसन कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिख देना जिससे आप लोगों को याद रहे, समझने में आसानी हो। तो देखिए अब इसमें हमें देखिए कोण P क्या है, कोण P हमें ज्ञात करना है, तो कोण P वैसे ही लिख दीजिए, कोण P हमें नहीं पता है, और कोण Q दिया हुआ है, यहाँ पर समझिए ये जो कोण Q दिया है 130 डिग्री, तो इसको लिख देंगे, कोण Q के स्थान पर लिख देना 130 डिग्री, बराबर में क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। अब हमें कोण P ज्ञात करना है, तो कोण P बराबर लिख देंगे 180 में से ये जो 180 डिग्री इसको लिख दीजिए, और इनको हम बराबर के उन साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस में हो जाएंगे, प्लस में है तो बराबर के उन साइड जाता है तो चिन्ह इसका बदल जाता है। तो कोण P बराबर क्या हो जाएंगे 180 में से हम 130 को घटाएंगे, यहाँ पर 50 प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कोण P जो है निकल गया 50 डिग्री, ये जो कोण P है ये हमारा 50 डिग्री निकल चुका है। अब S निकालना है, S को भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। S को हम कैसे करेंगे, इसमें जिस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए ये समांतर भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या हो गया इसका तिर्यक रेखा, ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा कहलाएगा। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये इसका आसन कोण हो गया, S का आसन कोण हो गया R, और R का आसन कोण कहे तो S, और इसी तरह से ये भी है इसका आसन कोण। तो देखिए हम जानते हैं आसन कोण का योग कितना होता है, आसन कोण संपूरक होता है, यानी कि इनका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण R में हम कोण S को जोड़ देंगे, या फिर कोण S में हम R को जोड़ेंगे, बराबर में होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण S प्लस कोण R बराबर क्या होता है 180 डिग्री। आसन कोण संपूरक होते हैं, इसमें भी लिख दीजिए आसन कोण संपूरक होते हैं, कोण संपूरक होते हैं, इस तरह से लिख देना। तो देखिए कोण S हमें ज्ञात करना है, तो कोण S वैसे ही लिख दीजिए, प्लस कोण R दिया हुआ है, कोण R दिया है 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण R के स्थान पर क्या लिख देंगे 90 डिग्री, तो लिख दीजिए 90 डिग्री बराबर में होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पर हमें कोण S ज्ञात करना है, तो कोण S बराबर हो जाएंगे, ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, और यहाँ पर ये प्लस में है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है ये प्लस में, बराबर कौन साइड जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर कौन साइड इनको ले गए हैं, ये भी S के साथ था, ये बराबर का भी नीचे था, इनको हम बराबर को उन साइड ले गए हैं, तो ये हमारा माइनस में चला गया। तो कोण S बराबर निकल गया कितना 180 में से हम 90 को घटाएंगे तो 90 डिग्री। यहाँ पर हमें कोण S भी पता चल चुका है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोनों कोण हमारा निकालने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पर निकाल लिए हैं, कोण P और कोण S दोनों निकल चुका है। और इसके बाद देखिए R ज्ञात करते हैं, तो R हमें 90 डिग्री पहले से पता है, और आगे कह रहे हैं तो कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है या नहीं ये बताना है। तो देखिए इससे एक दूसरा विधि से भी हम हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोण P का मान ज्ञात किए हैं, मान लीजिए हमें कोण P का माप हमें नहीं पता है, हम इन तीनों कोण के माप के योग से हम क्या कर सकते हैं, इनका माप निकाल सकते हैं। देखिए चतुर्भुज, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा समलम चतुर्भुज है, तो समलम चतुर्भुज में ये क्या है, चार भुजाओं से मिलकर बना है, तो चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम कोण योग गुणधर्म से हल कर सकते हैं। इसको हम बराबर के, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, यहाँ पर समझिए ये जो चतुर्भुज दिया है इसमें पी क्यू आर एस, तो हम इसमें लिख देते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में समझिए। इसमें यहाँ पे हमें कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर क्या होता है 360 डिग्री। चारों कोण का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पर समझिए ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसमें कोण P को, कोण Q को और कोण R और कोण S, इन चारों कोण को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो बराबर में प्राप्त होता है हमें 360 डिग्री।
तो हम इसमें क्या करें, दूसरा तरीका से इसे दूसरा विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पर कोण पी और कोण एस का हमें मान पता चल चुका है। इसमें पूछ रहा था एक से अधिक तरीका से हम इसे हल कर सकते हैं या नहीं, दूसरे विधि से हम हल कर सकते हैं कि नहीं, ये हमें पूछ रहा था। तो हम दूसरे विधि से इसको हम हल करके देखते हैं। देखिए कोण पी हमें नहीं पता है, मान लेते हैं हमारा कोण पी जो है नहीं पता, हमें कोण पी निकालना है। हमें कह रहा था पी के बारे में पूछ रहा है, पी का मान जो है दूसरे विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, तो पी हम समझते हैं कि पी निकालना है, तो पी को वैसे ही छोड़ देंगे। क्यू हम निकाले हैं, आर और एस, इन तीनों कोण का योग करिए, क्योंकि ये हम किस तरह से निकाले हैं, तो ये जो है हमारा आसन कोण से इसको हल किए। तो लिख दीजिए इसको, कोण पी हमें निकालना है, तो कोण पी को वैसे ही छोड़िए, प्लस कोण क्यू के स्थान पर क्या रखना है, कोण क्यू कितना निकला है, कोण क्यू यहाँ पर देखिए 130 डिग्री पहले से दिया हुआ है, कोण क्यू के स्थान पर रखना है 130 डिग्री, कोण आर के जगह पर रखना है 90 डिग्री और कोण एस के जगह पर लिखना है 90 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए कोण क्यू के जगह पर रखना है 130 डिग्री प्लस का कोण आर दिया है 90 डिग्री प्लस का कोण आर दिया एस दिया है 90 डिग्री और बराबर में क्या होता है 360 डिग्री। योग करेंगे सभी का। तो यहाँ पर देखिए कोण पी हमें ज्ञात करना है, कोण पी को ऐसे ही छोड़िए, प्लस में इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। ये जो दिया है 130 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, इनको जोड़िए। 130 में हम 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 9 3 12 यानी कि 220 और 220 में हम 90 को जोड़ेंगे तो 310। तो यहाँ पर प्राप्त होता है 310 डिग्री, बराबर में क्या दिया 360 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी बराबर, देखिए इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो 360 डिग्री में से हम घटाएंगे 310 डिग्री को, तो कोण पी बराबर देखिए इसका मान निकल चुका है 360 में से 310 को घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो देखिए दूसरे तरीका से दूसरे विधि से भी इसको हल किए तो हमें प्राप्त हुआ है 50 डिग्री। और इसे देखिए पहला विधि, तो यहाँ पर देखिए कोण पी ये जो हमारा निकला था ये हमारा आसन कोण से निकला था, फिर भी निकला था कोण पी बराबर 50 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये जो हल किए इसको हम क्या किए, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से हल किए थे। इसको यहाँ पर लिख देते हैं इसको जिसे समझने में आसानी हो। चतुर्भुज के डायरेक्ट लिख दीजिए कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से। ये भी लिख सकते हैं चतुर्भुज के भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, या डायरेक्ट लिख दीजिए कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, गुणधर्म से। इस तरह से आप लोग को लिख देना। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 12 तक इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रश्नावली 3.4 को देखने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।